मुलाकात की कॉल दी तो 20 लाख लोग आएंगे, इमरान खान का दावा। लाहौर में कारकुनों से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीगी एजेंट करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फैसले आते हैं, इनके कवानीन को नहीं मानेंगे। अब ये लोग NRO 2 लेने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस चल रहा है, ये अरबों रुपए के केस खत्म कराएंगे। अवाम के मुफाद में खारजा पॉलिसी बनाने की सजा मिली, पहले साजिश हुई फिर मुदाखलत हुई। कहा गया इमरान खान को हटा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। अब इम्पोर्टेड हुकूमत से अमेरिका हमें फतह किए बगैर कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल लोग एक साथ मिलकर लूट मार करेंगे, हमारी अदालतें छोटे चोरों को पकड़ेंगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, इमरान खान घबराए हुए हैं, इनको शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है। इमरान खान का नाम लेने वाला अब कोई नहीं होगा। करप्शन हुई तो गुज़श्ता 4 साल में साबित क्यों ना हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा गुज़श्ता हुक्मरानों की जेबों में गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा साबिक़ हुकूमत की नाअहली के बाइस हुआ। शहजाद अकबर गिरफ्तारी के लिए नैब को हिदायत देते थे, ये माशी दहशतगर्दी कर गए, खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में नहीं आएगा, नहीं देखेंगे बाहर कितने बंदे हैं। तमाम जमातों के केसेस बराबरी की बुनियाद पर चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लिया है, ये हमारा मुतफ़िक़ा फैसला है कि हमें अदालत ने नहीं रोका। 8 साल हो गए इस केस में, जहां इतना इंतजार किया वहां 1-2 हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत, तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। केस में इल्तवा की इस्तदा मुस्तरद, समाअत 10 मई को होगी। इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात, कानूनी ऑप्शन और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने साकिब निसार को मुबैना साजिश के बयानिए से आगाह किया। बताया अमेरिका ने बरह रास्त हुकूमत को धमकी दी, अमेरिका पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर लाहौर में उनके घर जमान पार्क मिलने आए। वज़ीर आला पंजाब के हलफ के हवाले से भी बातचीत हुई। साकिब निसार ने कहा मुलाकात के दौरान अदलिया की इज्जत की बात की, अदलिया की तस्दीक काबिल कबूल नहीं। आला अदलिया के तमाम जजेस ईमानदार और दयानतदार हैं। इमरान खान ने मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक किया है। सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। मरियम नवाज कहती हैं नया पाकिस्तान का फनकार और डैम का मेमार दोनों का गठजोड़ सामने आ गया। एक तोशा खाना खा गया, दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदारों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने कहा पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पैनामा और इकामा के ड्रामे के फनकार आज एक जगह जमा हो गए, दोनों के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट एक दूसरे को बांटने वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। गवर्नर पंजाब कल तक हमजा शहबाज से हलफ लें, खुद हलफ नहीं लेना तो किसी और को नामजद करें। लाहौर हाईकोर्ट का हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुतल्लिक़ दरखास्त पर फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सूबा 25 दिनों से वजीर आला के बगैर चल रहा है। कानून के मुताबिक गवर्नर पंजाब पाबंद हैं कि वो हलफ लें, इसमें ताखीर आइन के खिलाफ है। सदर ममलिकत भी आइन के तहत हलफ के लिए अपना किरदार अदा करें। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ की दरखास्त हुक्म के साथ निपटा दी। उधर तहरीक इंसाफ और काफ लीग का हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी से मुताल्लिक़ लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। किसी को हालात खराब करने का मौका नहीं देंगे। हमजा शहबाज कहते हैं अरकान को तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, हम अदालतों पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी रिवायात की पासदारी नहीं की। इमरान खान ने सियासत की रिवायात ही बदल डाली। सूबे के इंतजामी मामलात, काबीना की तश्कील सब रुका हुआ है। पंजाब असम्बली का इजलास कल होगा। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ वोटिंग एजेंडे का हिस्सा नून लीग ने डेप्यूटी स्पीकर की हिमायत का ऐलान कर दिया। मैदान खाली न छोड़ने की प्लानिंग, अरकान हाजिरी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर पहुँचने की हिदायत कर दी। अलीम खान, जहांगीर तरीन, शीना और असद खोखर ग्रुप को भी लाहौर बुला लिया गया।
नून लीग और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 37वें वजीर खारिजा बन गए। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो को मुल्की तारीख का कम उम्र तरीन वजीर खारिजा बनने का एजाज़ भी हासिल हो गया। बिलावल भुट्टो की हलफ के बाद सदर ममलिकत से 1-on-1 मुलाकात। आधे घंटे तक सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेरे बहस आए। सदर ममलिकत ने बिलावल को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी हुई। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। भुट्टो का नवासा ज़िया के मंचे बेटे का वजीर बन बैठा। फवाद चौधरी कहते हैं जो नुकसान कोई न पहुंचा सका वो जरदारी अपनी पार्टी को पहुंचा रहा है। पीपल्स पार्टी को नून लीग में जम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन दोनों जमातों को एक ही निशान अलॉट कर दें, लोटा हो तो बेहतर है। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले PIA का बोइंग तैयारा लेने का फैसला किया। मीडिया और सोशल मीडिया के बायस दबाव बढ़ा तो यू टर्न ले लिया। खातून बमबार कौन थी? तहकीकाती इदारे नेटवर्क के करीब पहुंच गए। ब्रीफिंग में बताया गया खातून तुर्बत की रिहायशी थी, 2 बच्चों की मां थी। बमबार 20 मार्च को कराची आई। गुलिस्तान जौहर रिहाइश इख्तियार की। खातून बमबार के सोशल मीडिया अकाउंट तक भी रसाई। शौहर की तलाश जारी। अहम शवाहिद मिल गए। पाक फौज के दस्ते ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे किए। वाक़े का मुकदमा CTD की मुद्दइयत में दर्ज। DNA के लिए 4 अफराद के नमूने लेबॉर्ट्री अरसाल। इलाके की जियो फेंसिंग का अमल जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल को वज़ीर आज़म का खुसूसी ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास भी हुआ। वज़ीर दाखिला को जामिया कराची खुदकुश धमाके से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई। राना सनाउल्लाह ने कहा दहशतगर्दी का यह वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला है। वज़ीर आला सिंध को कहा है हर मुमकिन मदद करेंगे, दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। CTD समेत तमाम इदारों ने बेहतर अंदाज में काम किया। अमन व अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। मरियम नवाज सऊदी अरब नहीं जाएंगी। पासपोर्ट वापसी के लिए मरियम नवाज की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे क्लाइंट ने हिदायत दी है कि पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली जाए। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर 3 डिवीज़न बेंच के जजेज़ ने समात से माजरत की थी। आज समात के लिए लाहौर हाईकोर्ट का 4था बेंच तश्कील दिया गया। समात जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम ने की। उधर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन आवान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमों को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समात पर ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। समात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए आइंदा समात पर हर सूरत फ़र्द जुर्म आयद होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 मई तक तौसी। तमाम मुल्ज़िमों को 14 मई को पेश होने का हुक्म। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले अरकान की नाअहली के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। PTI के पार्लिमानी लीडर सिब्तैन खान ने अदालत में दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इन अरकान की नाअहली की दरखास्त पर फैसला नहीं किया। मुनहरिफ अरकान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया जाए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से भी रोका जाए। दरखास्त गुजार की इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस पर जल्द फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। सहर व अफ्तार में बिजली की बंदिश मामूल बन गई। सख्त गर्मी में रोज़ादार निढाल। मजमूई शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक पहुँच गया। लाहौर में शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से ज़ायद रहा। 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। शहर इक़्तिदार भी बिजली के शॉर्टफॉल से न बच सका।
फैसलाबाद में 8 घंटे बिजली की बंदिश, मुल्तान में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कोयटा में सूरत हाल संगीन, घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार ठप। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे अंधेरे। घंटों गायब रहने वाली बिजली भी महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। 2 रुपये 86 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कराची के सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल गायब। जनूबी और वस्ती पंजाब में किल्लत के बायस फसलों की कटाई मुतासर। कपास की बुवाई में भी ताखीर। ट्यूबवेल बंद। गुजरांवाला के शहरी इलाकों में भी डीजल नायाब। फैसलाबाद में सिर्फ गाड़ियों को महदूद मिकदार में डीजल मिलने लगा। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलनगर, मेलसी, चिश्तियाँ, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सूरत हाल खराब। मनशनाबाद में डीजल 200 रुपये फी लीटर तक फरोख्त होने लगा। वजीर आजम का डीजल बहरान पर नोटिस। हुक्काम को डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन FPR अशफाक अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। आसिम अहमद नए चेयरमैन होंगे। काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 21 के अफसर की FBR में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। विफाकी काबीना के इजलास में दौरा सऊदी अरब पर मशावरत। वज़ीर आज़म ने वज़रा को दौरे के हवाले से आगाही दी। मुल्क की सूरत हाल पर भी बातचीत। IMF डायरेक्टर ने करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की वार्निंग दे दी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा गुज़श्ता 9 माह से बढ़ रहा है। मुआशी इस्लाहात में बेहतरी लाना होगी। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% रहने का इम्कान। महंगाई की शरह 11% के करीब रहेगी। IMF ने इलाकाई इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मालियाती इदारे के मुताबिक महंगाई अक्टूबर 2021 के तखमीने से 3.4% ज्यादा रहेगी। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में इजाफा महंगाई की बड़ी वजह करार दिया गया है। ईद की आमद करीब, बाजारों में रश बढ़ने लगा। मार्केट्स में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद उमड़ आई। महंगे दामों का सुनकर होश भी उड़ने लगे। शहरियों का ईद पर रिलीफ का मुतालबा।